गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ आप देख ही रहे हैं कि लास्ट के मतलब अभी तक जो वीडियो स्टार्ट हुआ उसमें ना एक कैप्सिकम का पेड़ मैं दिखा रही थी, शिमला मिर्च का। तो वो ना हमारे मतलब अपार्टमेंट के टेरेस पे एक अंकल हैं, उनका वो गार्डन है ना, उसमें ना मतलब बहुत सारे वेजिटेबल और मतलब बहुत सारे फ्लावर, मतलब उनकी गार्डनिंग इतनी अच्छी है ना, क्या बोले। तो हम लोग ना जब भी टाइम मिलता है तो छत पे चले जाते हैं। तो शाम को मैं गई थी तो वहाँ पे कैप्सिकम दिखा तो मैंने थोड़ा सा वीडियो लिया। उसके बाद फिर मैं आ गई। तो संडे इवनिंग जैसे ही होती है ना तो हर किसी को ना मंडे की टेंशन शुरू हो जाती है। तो यहाँ मेरा भी यही हाल था और अभी अकेले मुझे ही सब मैनेज करना पड़ रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा ना कि मंडे सुबह होते ही ना वो मतलब टेंशन हो जाएगा कि इस किसका यूनिफॉर्म आयरन हुआ नहीं हुआ, फिर मुझे भी जाना होता है। तो इसीलिए मैं आ गई थी कि मिस्टी का मतलब मैं उसका यूनिफॉर्म प्रेस कर लूँ। उसके बाद मैंने अपने लिए भी कुर्ती निकाली, जिसमें आप देख रहे हो कि मैं ना थोड़ा सा स्टिच कर रही थी। तो मेरे कुर्ती का बटन दिखा ना कि गायब था, तो मैं उसे स्टिच करके फिर प्रेस करने लगी, क्योंकि स्टिचिंग के बाद अगर आप प्रेस कर दो ना तो स्टिचिंग काफ़ी अच्छे से बैठ जाती है, इसीलिए। उसके बाद ना मैंने बस सोचा कि अभी मिस्टी और जिया दोनों नीचे खेलने गए थे, तो तब तक जितने छोटे मोटे जो काम है ना कल वाले, तो वो मैंने सोचा कि अभी फटाफट करके निपटा लेते हैं, क्योंकि जैसे ही बच्चे घर में आते हैं ना तो फिर मिस्टी को पढ़ाना होगा। फिर जिया के साथ मतलब थोड़ी देर आप, क्योंकि अगर 7:30 हो गया तो फिर उसे डिनर करना हो, फिर उसे मतलब बाकी जो प्रिपरेशन होता है उसे थोड़ा सा मसाज दो, उसके ड्रेस चेंज करो। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं ना जिनकी गिनती आप कर नहीं सकते, लेकिन काम ख़त्म होता नहीं है। उसके बाद मैं आगे शाम हो गया था कम्प्लीटली, मतलब अराउंड 7 o'clock। तो मैं यहाँ पे शाम का दिया जलाने के लिए आ गई थी। तो जैसा होता है हर कोई शाम को दिया पहले जला लेता है, उसके बाद ही फिर आप मतलब खाओगे या पियोगे। क्योंकि वो बोलते हैं ना गोधुली बेला, मतलब कि ½ एन आवर बिफोर सनसेट और आफ्टर। तो सनसेट के ½ एन आवर बाद तक वो गोधुली बेली बेला होता है। तो उस वक्त ना हम मतलब हमें घर पे हमने सुना है कि उस वक्त हमें ना खाना चाहिए, ना पीना चाहिए, ना सोना चाहिए। इवन पढ़ने का भी वो टाइम नहीं होता जब दिया दिखाने का टाइम होता है शाम का। तो मैं यहाँ पे आ गई थी। दिया दिखाने के बाद मतलब फिर थोड़ा सा ना कपूर मैं जलाऊँगी। तो दिया दिखाने के बाद कपूर भी मोस्टली हर कोई दिखाते हैं, और जैसा बोलते भी हैं ना कि कपूर अगर आप जलाओ तो घर की सारी निगेटिविटी भी ख़त्म हो जाती है। तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है। तो दिया दिखाने के बाद ना मैं आ गई थी ये कपूर वाला लेकर के, और उसके साथ ना 2-4 लौंग भी जला दिया करो। तो मतलब एक साइंटिफिक रीज़न से भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा होता है। इवन हमारे घर भी शुद्ध हो जाता है, निगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए ना मैं हर दिन वो करती हूँ कि दिया दिखाने के बाद कपूर जलाना एक मैंने मतलब नियम बना रखा है। तो यहाँ पे ये भी हो गया था। उसके बाद फिर मैं किचन में भी मतलब बोलते हैं ना कि वो किचन में भी सबसे पहले आपको दिया और हुमाद बत्ती दिया ये सब कुछ करना चाहिए। तो ये दिखाने करने के बाद मैं इधर आ गई थी। ये जो डाइपर का बैग था, तो मतलब वो डाइपर उस बास्केट में डाल के मैं रख देती हूँ, पैकेट फिर हटा देती हूँ। तो ये फ़्लिपकार्ट का अपना ब्रांड है, मिस एंड चीफ। लेकिन अभी तक मैंने जितने भी डाइपर यूज़ किए ना, उन सब में मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। मतलब इसके साइज़ भी ना जैसे अभी लार्ज लेती हूँ जिया के लिए, बट काफ़ी परफेक्ट आते हैं। इवन अब्जॉर्प्शन भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद ये हमारा गाय का दूध आ गया था तो उसे चढ़ाना था। उसके बाद ये जिया का बॉटल भी, जिया का बॉटल तो सुबह ही धो लेते हैं, लेकिन फिर भी ना जब भी खाली होता है तो मैं उसे गर्म पानी से क्लीन कर ही लेती हूँ, क्योंकि बच्चे का दूध है तो गर्म पानी डालने से ऐसे भी ना मतलब एक बोलते हैं कि हाइजीन भी मेंटेन हो जाता है, क्लीन भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दूध में हल्का फुल्का क्रीम रहता ही है। तो बॉटल इसलिए जितनी बार भी ना खाली होता है मैं गर्म पानी से ही उसे वॉश करती रहती हूँ। तो ये सारे इतने सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं ना, ऑलमोस्ट 2 आवर्स लग जाता है और काम आपका ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। उसके बाद मैं जिया के लिए ना मैंने थोड़ा सा गीला चावल चढ़ाया था, तो वो मैंने छोटे वाले कुकर में चढ़ा दिया था, क्योंकि उसे उसके मतलब ना उसे चावल थोड़ा सा रात उत में खाना ज़्यादा पसंद करती है, चाहे खिचड़ी हो या राइस हो, उसमें घी और नमक दे के दे दो, बड़े प्यार से खा लेती है। उसके बाद उधर सॉसपैन में मैंने उसके लिए थोड़ा सा दूध भी जो मतलब सुबह का था उसे गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था, क्योंकि अभी ना बहुत गर्मी हो गई है बेंगलोर में। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान ना दो तो दूध फट जाता है, ख़राब हो जाता है। इधर जिया का वो खाना भी हो गया था, तो मैं बॉटल में भी उसके लिए दूध डाल रही थी, क्योंकि वो नीचे से खेल के आएगी, उसे भूख लगी होगी।
और उसके बाद उसका खाना भी मैं कुकर में से निकाल के ठंडा करने के लिए मैंने टेबल पे रख दिया था। और फिर दूध दूसरी तरफ। तो अभी ना मतलब जैसे जैसे टाइम मिलता है ना गाइस, वैसे वैसे वीडियो, इसलिए आपको थोड़े छोटे छोटे ब्लॉग्स भी मिल रहे होंगे। तो जल्दी ही कोशिश करूँगी कि रेगुलर मेरा रूटीन वापस आ जाए और मैं आपको अच्छे से ब्लॉग्स दिखाना शुरू करूँ। तो उसके बाद ना वो जो मिश्री मैं उसे हमेशा दूध में देती हूँ, तो वो खाली हो गया था, तो उसे उसके पैकेट से निकाल के मैंने डब्बे में डाला। उसके बाद उसका खाना ठंडा हो गया था, जिया आ गई थी। तो ये अब देख रहे हैं, उसने बड़ा वाला यूनिकॉर्न, मैंने पूछा कि यहाँ कौन रखा, तो दीदी रखी। तो मैंने सच में मिस्टी से पूछा तो बोली कि हाँ मैंने ही रखा है। तो उसे मैं खिलाने लगी थी, टीवी दिखा करके थोड़ा सा बात करके, और मिस्टी को मैं उधर वही डांट रही थी कि चलो भी चल के पढ़ो। और वो कहती है ना कि जिया को तुम लोग नहीं बोलती, तो जिया तो अभी छोटी है, तो उसे कभी कभी बात समझ जाती है, कभी कभी कंपटीशन वाले मूड में आती है कि तुम लोग सिर्फ मुझे ही बोलते हो, जिया को नहीं बोलते। तो ये जिया को खिलाने के बाद अभी उसे मसाज देना था, उसके ड्रेस चेंज करने थे। और आजकल क्या है ना कि जिया भी बहुत खेलना चाहती है, तो दिन में भी सोती है और विदिन आवर उठ जाती है, और फिर शाम होते ही उसे नींद आने लगती है। तो कितना भी कोशिश कर लो दोबारा सोती नहीं है, और अगर दोबारा सो गई तो फिर रात को लेट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं भी ना किसी भी तरह अवॉइड करती रहती हूँ कि 1 आवर थोड़ा सा डिले हो ही जाए तो ही उसे बाद में एक साथ सुला देंगे। अब ये आज सुबह का है इसकी मिस्टी को स्कूल भेजने के बाद कुक भी खाना बना के चला गया था, तो मैं इधर सब कुछ वो मतलब अरेंज करने आ गई थी। और बर्तन भी मुझे खाली करना था क्योंकि विमला के आने का टाइम हो रहा था। और आज सुबह से ही ना जिया बहुत ज़्यादा परेशान करके रखी थी, एकदम छोड़ ही नहीं रही थी गोद में ही। और अभी भी मैं जब ये वीडियो एडिट कर रही थी तब भी वो मतलब सो के उठी थी, फिर भी रो ही रही थी, पता नहीं क्यों। तो फिर अभी आंटी आई हैं तो नीचे लेकर गई हैं, तो शायद उसका मूड थोड़ा ठीक हुआ है। तो ये सब भी ना, ये खाली करके देना, फिर बाकी सब क्लीन करना, सबको जगह जगह पे रखना, इन सब में भी ना कम टाइम नहीं जाता, इंसान को लगता है कि काम ही क्या है। फिर उसके बाद ये जिया वाला मतलब जो उसका दूध का एक सॉसपैन जो हमेशा आप देखते हैं उसमें फिल करके मैं रखती हूँ, तो ये उसे स्ट्रेन में उसमें करने लगी थी। और उसके बाद ये सब करने के बाद ना मैं नहा के कॉलेज चली गई। और उसके बाद फिर ये कॉलेज से आने के बाद का है, क्योंकि ना आज इन्विजिलेशन था, आने के बाद मुझे बहुत टायर्ड लग रहा था। तो एक होता है ना हम लोगों का ना एनर्जी रिफ्रेशमेंट जो भी बोलो आप, चाय होता है, तो मैंने चाय चढ़ाई। और उसके बाद मिस्टी के लिए मैं राइस चढ़ा रही थी, क्योंकि उसके आने का भी टाइम हो गया था, क्योंकि 2 o'clock हो गया था और 2:30 में वो आती है। उसके बाद दूसरे बाउल में मैंने ना दाल और चावल दोनों सोक कर दिया था, क्योंकि जिया के लिए मुझे खिचड़ी बनानी थी। तो खिचड़ी उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा छोटे वाले कुकर में उसके लिए खिचड़ी चढ़ा दूँ, ताकि वो सो के उठेगी तो खा लेगी। तो अभी उसे आंटी खिला ही रही हैं। और अभी मुझे फिर इसके बाद मतलब मिस्टी के आने के बाद उसे खाना खिला करके, और मतलब अराउंड 4:30 उसका भरतनाट्यम क्लास होगा, उसे भी मुझे ड्रॉप करने जाना है। तो इधर मैंने राइस उसका चढ़ा दिया, उधर दाल चावल सोप था, आप देख ही रहे, धो के मैंने रख दिया था। इधर मेरी चाय हो गई थी। तो आप देख ही रहे हैं, मुझे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है। तो ये चाय मेरा हो गया। मैं चाय लेकर जैसे ही ना हॉल में आई पीने के लिए, तब तक मिस्टी ने भी दरवाज़ा नॉक कर दिया। मिस्टी भी यहाँ आ गई थी। तो अभी मिस्टी को ना मतलब पिकअप भी ना हमारे अपार्टमेंट में ही दिशा रहती है, तो उसके मम्मी पापा ही मिस्टी को भी पिक करते हैं। तो ये मिस्टी यहाँ पे आ गई थी, और आने के बाद इसका ड्रामा चल रहा था। पहले तो बहुत गुस्सा में थी कि अभी भी पापा नहीं आए हैं, तो इसका डेली का हो गया है, सुबह जाते वक्त भी आते वक्त भी यही चलता है। और जब मैंने कहा कि कैमरा देख रहा है तो फिर हंसने लगी। चलिए गाइस, फिर मिलेंगे, बाय।